मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। दादाजी टप्पू जा जा जा, तेरा फोन बज रहा है, जा। अरे गोली को क्या जवाब दूं मैं अब? हाँ गोली। अरे क्या हाँ गोली, सर्कुलर के बारे में पता चला कि नहीं? हाँ पता चला ना। ठीक है कोई बात नहीं, हम 15 दिन बाद पार्टी कर लेंगे। क्या बोल रहा है? 15 दिन बाद? तू तो कच्ची मारू है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ? अरे लेकिन गोली मुझे क्या पता सुबह ऐसा कुछ होगा। मुझे भी कुछ नहीं पता यार, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे दिल और दिमाग दोनों में बस पिज्जा घूम रहा है, पिज्जा। टप्पू तू कुछ भी कर लेकिन ये पिज्जा पार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोली में लेकिन कुछ नहीं यार टप्पू, मैं पूरी टप्पू सेना को कंपाउंड में बुलाता हूँ, हम सब मीटिंग करते हैं और कुछ आइडिया निकालते हैं यार पिज्जा पार्टी के लिए। हाँ हाँ ठीक है चल। क्या होगा, कैसे होगा? फ्रेंड्स अरे क्या हुआ? ए कच्ची मारू, जवाब दे, कैसे होगा मुझे बता। तूने वादा किया था ना कि तू मुझे पिज्जा खिलाएगा, तो अब जवाब तो दे। अरे यार गोली मैं क्या जवाब दूं, सारी गड़बड़ तो भिड़े अंकल ने की है। टप्पू खबरदार, तूने बाबा को कुछ कहा है तो। नहीं सुनो, मैं भिड़े अंकल को कुछ नहीं कह रहा हूँ, उनके नियमों को कह रहा हूँ। पर टप्पू बाबा ने जो भी किया है वो सबकी भलाई के लिए किया है। हाँ सुनो तेरी बात सही है कि भिड़े अंकल ने सबकी भलाई के लिए ये किया है, लेकिन उनकी भलाई के चक्कर में हमारी पिज्जा पार्टी की तो बैंड बज गई ना। एग्जैक्टली बताओ, अब सब जगह सब कुछ खुल गया है, लेकिन अगले 15 दिन तक टप्पू सेना लॉकडाउन में रहेगी। ये तो गलत है ना? हाँ वो जिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी से गलती हुई, उसमें मैं क्यों भुगतूं? यार गोली तेरे साथ साथ पूरी टप्पू सेना भी ये सजा भुगत रही है। एग्जैक्टली। तो फिर उसका कुछ करते हैं ना, चलो मोर्चा निकालते हैं। अरे भाई एक मिनट, क्या मोर्चा निकालते हैं? मोर्चा निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हम एक काम करते हैं, भिड़े अंकल के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मनाते हैं। हम उनको जाके बताते हैं कि हम जो जगह जाने वाले हैं ना, वो जगह एकदम मस्त है। हाँ और उन्हें ये भी कहेंगे कि वो रेस्टोरेंट सेफ है, वहाँ सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। हाँ चलो भिड़े अंकल को मना के आते हैं, चलो। हाँ, चलो। फ्रेंड्स रुको, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें भी पता है ना, बाबा ने जो एक बार नियम बना दिया वो बना दिया। अभी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमें बाहर जाने की परमिशन नहीं देने वाले हैं। लेकिन सुनो भिड़े अंकल से एक बार बात तो करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? टप्पू कोई फायदा नहीं है बात करने का, बाबा नहीं मानेंगे। यार फायदा नहीं होने वाला तो ये तो गलत है, पूरी तरह गलत है। यार भिड़े अंकल हमें जुल्म कर रहे हैं। जुल्म? क्या टप्पू, कैसा जुल्म, कौन सा जुल्म? मैं तुम लोगों पे कौन सा जुल्म करता हूँ? क्या सबको भड़का रहे हो? मैं भड़का रहा हूँ? अरे नहीं, उल्टा मैं तो इन्हें कह रहा था कि आपने जो सर्कुलर निकाला है बहुत सही है, एकदम सही है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में टप्पू सेना तो 15 दिन के लिए सोसाइटी में फंस गई ना। हाँ फंस गए मतलब? और वैसे भी तुम लोग को बाहर जाके करना क्या है, कॉलेजेस तो बंद है, और तुम लोग को जो खेलकूद करनी है वो तो कंपाउंड में करते ही हो तुम, और क्या चाहिए? पिज्जा। पिज्जा? मजा भिड़े अंकल, मजा, फन। हाँ मजा। अब इतने दिन हम सोसाइटी में फंसे रहेंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ नहीं, लेकिन गोले ने तो पिज्जा बोला। वो भिड़े अंकल आपको तो पता ही ना, गोली हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है, तो इसलिए मजा का पिज्जा हो गया, है ना गोली? हाँ भिड़े अंकल, हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाहर जाके कौन से मजे करने हैं तुम लोगों को? हाँ खाना खाना है। है? खाना खाना है? तू भी ना गोली, गाना गाना है। हाँ बाबा। आपको पता नहीं है हमेशा खाने के बाद। हाँ कर लो, उसने गाना गाना है को खाना खाना है बोला है ना? हाँ करेक्ट। वैसे गाना क्यों गाना है?
वो टप्पू सेना को ना ऐसे अचानक गाना गाने का मन करता है, तो यहाँ पे गाएंगे तो सबको डिस्टर्ब होगा ना, तो हम वो पास वाले पार्क में जाके गाना गाते हैं। बहुत मजा आता है। भिड़े अंकल प्लीज सिर्फ पार्क तक जाने की परमिशन दे दीजिए। सिर्फ पार्क तक। हम लोग जल्दी जल्दी खा के आ जाएंगे। कैसे? गा के आ जाएंगे। हाँ गा के आ जाएंगे वापस। जल्दी हाँ। जल्दी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने बोला है ना 15 दिन तक सोसाइटी से कोई बाहर नहीं जाएगा, खास करके बुजुर्ग और बच्चे। तो पिंकू तुम सोसाइटी में कैसे है? रिक्शा से भिड़े अंकल। अरे ये तसन नहीं, मैंने अब्दुल को बोला था कि सोसाइटी में कोई भी बाहर की व्यक्ति अंदर नहीं आनी चाहिए। ये अब्दुल भी ना अरे क्या क्या हुआ अब्दुल? मैंने बोला था ना कि सोसाइटी में बाहर से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, तो पिंकू कैसे आया? भिड़े भाई क्या है ना, ये सर्कुलर सबके घर पे देने के लिए गया ना, तभी पिंको आया होगा। हाँ बाबा, आपके सारे रूल्स करेक्ट है, पर पिंकू टप्पू सेना का हिस्सा है। आप उसे यहाँ आने से मत रोकिए प्लीज। सोनू, बात पिंकू की नहीं है, बात है संक्रमण की। वो तो जनवरी में आता है ना। अरे वो संक्रांत होता है, मैं संक्रमण की बात कर रहा हूँ बेटा। संक्रमण मतलब फैलाओ, फैलना। भिड़े अंकल मैं रोज प्रिकॉशन लेता हूँ। मैं रोज खुद को सैनिटाइज करता हूँ, स्टीम लेता हूँ, काढ़ा पीता हूँ, टेम्परेचर चेक करता हूँ, ऑक्सीजन लेवल चेक, मल्टीविटामिन्स भी खाता हूँ। ठीक है ठीक है, पिंकू सोसाइटी में आ जा सकता है। ओके थैंक यू। लेकिन पिंकू के अलावा कोई भी दूसरी व्यक्ति सोसाइटी के अंदर नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना अब्दुल, कर ना। और हाँ, कितनी भी जरूरी चीज मंगवानी हो मेरी परमिशन लगेगी, समझ गए? गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, यही क्लास लगा ली, यही समझा रहे हो सब कुछ? अरे नहीं समझा नहीं रहा था मेहता साहब, सर्कुलर भेजा ना, अभी उसके बारे में बता रहा था। आपको मिला ना सर्कुलर? सर्कुलर तो मिला भिड़े, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या भाई, आज मेहता परिवार इस सर्कुलर का पालन कर नहीं पाएगा बेटे। क्यों? अरे मेहता साहब, अगर आप ही ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो भिड़े, लेकिन बात क्या है कि तुम्हारा सर्कुलर सुबह आया घर पे, उसके पहले अंजलि घर से बाहर जा चुकी थी अपनी सहेली से मिलने, तो उसे पता ही नहीं है कि नया नियम क्या है, सर्कुलर में क्या लिखा है। अब वो लौटेगी शाम को देर से। कोई बात नहीं, अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन अंजलि अभी जैसे आती है उनको ये सर्कुलर के बारे में बता देना। हाँ, और बोल देना कि अगर जरूरी हो तो ही बाहर जाए, वरना ना जाए। हाँ, मैं तुम्हें यही कहने आया था भिड़े कि भाई सर्कुलर मुझे मिला, उसे तो पता ही नहीं है, तो तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि अंजलि ने नियम तोड़ा और सर्कुलर पढ़ के भी बाहर चली गई। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पता है। नहीं मेहता साहब, पूरा भरोसा है आप पे। चलो थैंक यू। और एक बात के लिए और थैंक यू भाई भिड़े कि ऑफिस जाने के लिए तुमने परमिशन दे रखी है कि जा सकते हैं, तो मैं जाके तैयार होता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलता, ओके बाय बाय। अच्छा अब्दुल, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, सोसाइटी में कोई भी बाहर की व्यक्ति नहीं आनी चाहिए, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, सेल्समैन हो, कोई भी नहीं अंदर आना चाहिए, कर ना? हाँ बेटे भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो मैं चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। फ्रेंड्स, अब तो लगता है पिज्जा पार्टी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। दिन रात, सुबह शाम, आगे पीछे, जहां देखो वहां मुझे सिर्फ पिज्जा ही पिज्जा नजर आ रहा है। ये पिज्जा पार्टी कैंसिल नहीं हो सकती है। देख गोली, समझने की कोशिश कर, अभी हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ गोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता टप्पू, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज पिज्जा खाना है, मतलब हर हाल में खाना है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम लोग को नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन मैं पिज्जा खाने जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। छोड़ दे यार, मुझे जाने दे। नहीं गोली, अरे भाग की गोली नहीं, गोली हम नहीं छोड़ दे। भिड़े को मना कर दे, छोड़ दे, बीच में मत आना, बीच में मत आना। गोली छोड़ दो यार, तुम लोग को नहीं आना हो तो मत आओ, मुझे तो जाने दो यार। जाना ही है। नहीं जा सकते, रुक जा गोली। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? मुझे
बाहर जाना है। अरे अरे कहाँ बाहर जाना है? मुझे बाहर जाना, अब मैं रुक नहीं सकता, बहुत रुक लिया। अरे भिड़े भाई ने कहा ना कि 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जा सकता है। मैं जाऊंगा यार, मुझे तो जाना है। अरे ये क्या हुआ? अरे गोली नहीं भिड़े भाई ने कहा था ना कि सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ तो बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है? वो एक्चुअली अब्दुल भाई, हम लोग ना एक गेम खेल रहे थे कि सबसे पहले आपकी दुकान के काउंटर को कौन टच करता है ना? इसलिए वो बाहर चल रहा है। चल ना, भिड़े अंकल ने मना किया ना सोसाइटी के बाहर नहीं जाना। चल अंदर चल, आजा आजा, छोड़ दो अंदर खेल के गोली भी ना बाहर क्यों जा रहा है? अंदर खेलते, आजा आजा, अंदर खेलते। यार गोली तो क्या कर रहा था, अगर भिड़े अंकल सुने तो गड़बड़ हो जाती। यार फ्रेंड्स, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे पिज्जा खाना है। हाँ लेकिन गेट पर अब्दुल भाई। हाँ तो मैं गार्डन की दीवार कूद के जाऊंगा, लेकिन मैं पिज्जा खाऊंगा, मतलब खाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे तो जाने दो यार, अंदर नहीं करना है यार। टप्पू, मुझे क्यों लेके जा रहे हो यार? शांति से बैठ, मुझे नहीं बैठना है यार। बैठ, शांति से शांत। यार कैसे बैठूं शांत, तुम मुझे बताना यार। यार टप्पू, तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुझे पिज्जा पार्टी में दूंगा। याद है तूने मुझे क्या बोला था? मैं कच्ची मारूं। एक बार जबान दे दी, मन्नत दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल टप्पू सना की पिज्जा पार्टी होकर रहेगी। यार मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार। कब मिलेगा मुझे मेरा पिज्जा? कैसे मिलेगा मुझे मेरा पिज्जा? गोली, शांत हो जा। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चल मैं तुझे अनुलोम विलोम करना सिखाती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं जब भी मन अशांत हो तब हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। तेरे बाबा की तो बात कर ही मत सुनो। तेरे बाबा की वजह से ये प्लान कैंसिल हुआ है। गोली, शांत हो जा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इतना अपसेट मत हो। चल मैं तुझे सिखाती हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसे देख। हवा अंदर, फिर हवा बाहर। वाह, मतलब मैं अभी पिज्जा के बजाय हवा अंदर नहीं करना मुझे। यहाँ अनुलोम विलोम। शांत हो जा, आज हम शांति से बैठ के बात करते हैं। आज यार तुम लोग मुझे बताओ ना, मैं शांत कैसे रहूं? कैसे रहूं मैं शांत? पिछले 6 महीने से पापा भी यही बोल रहे हैं कि गोली बेटा शांत रह, शांत रह, शांत रह। कुछ ही दिनों की तो बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर जाएंगे ना खाने। लेकिन कब होगा सब नॉर्मल? मुझे आज पिज्जा खाना है, मतलब खाना है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? मेरे गोलू, अरे ये है ना, ये गल है। ओए यारो, गोली एकदम सही कह रहा है। किसी की पार्टी ऐसे कैंसिल होगी, वो भी डबल चीज पिज्जा वाली पार्टी, किसी को भी बुरा लगेगा ना। देख सोनू, तू बुरा मत मान, हम भिड़े अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना, भिड़े अंकल कभी कभार बहुत ज्यादती करते हैं। हाँ मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों में रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं। हाँ तो ये गोगी और पिंकू सही कह रहे हैं। देख टप्पू, मुझे कैसे भी करके पिज्जा खाना है। अरे लेकिन गोली, हम पिज्जा खाएंगे कैसे? वो मुझे नहीं पता भाई, वो तुझे पता है। प्रॉमिस तूने किया ना तो निभाएगा भी तू ही, और मुझे पिज्जा भी तू ही खिलाएगा। तू कच्ची मारू है ना, तो कुछ ना कुछ करके आइडिया लगा और मुझे पिज्जा खिला। ठहर टप्पू, पिज्जा खाने का बहुत मन है, अब तू ही कुछ दिमाग लगा। हाँ सोच लिया। गोली, एक इंसान है जो अगर हमारा साथ दे दे तो हम सोसाइटी में पिज्जा मंगवा सकते हैं। कौन?
दादाजी। अरे नहीं नहीं, दादाजी तो नियम के पक्के हैं। अगर उन्हें पता चला तो हमारा प्लान तो पूरी तरह कैंसिल। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? अब्दुल भाई। अगर अब्दुल भाई टप्पू सेना का साथ दे दे तो हम पिज्जा मंगवा के चुपके से खा सकते हैं। वाह 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 टप्पू, तुसी ग्रेट हो। तो देर किस बात की, जल्दी से अब्दुल भाई को पटाते हैं और फिर पिज्जा मंगवाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत है और अब्दुल भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे सोनू, टप्पू सेना की खुशी के लिए अब्दुल भाई कुछ भी कर सकते हैं। हम उन्हें पूरा भरोसा दिलाएंगे कि हम जहाँ से पिज्जा मंगवा रहे हैं वो जगह बहुत अच्छी है और हम अच्छी तरीके से गर्म करके पूरी सावधानी से खाएंगे। नहीं नहीं, फिर भी मैं बाबा को झूठ नहीं बोल सकती। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यार सोनू, देवी, सत्यवादी देवी, मान लिया तू सच की मूरत है, मान लिया। लेकिन जिस झूठ से किसी का पेट भरता है वो झूठ नहीं होता है। हाँ सोनू, प्लीज यार, मुझे पिज्जा खाना है। तुझे नहीं खाना है तो तू मत खाना यार, लेकिन मुझे पिज्जा खाने दे, हमारा साथ दे दे प्लीज। मुझे पिज्जा खाना है यार, प्लीज यार। बस फ्रेंड्स, पहले गोली तो उठ जाओ। ठीक है, तुम सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। लेकिन मैं बाहर का पिज्जा नहीं खाऊंगी। पक्का नहीं खाएगी बाहर का पिज्जा? हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अरे जाने देना टप्पू, जब सामने डबल चीज पिज्जा पड़ा होगा ना तब देखता हूँ इसका कंट्रोल। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा सोनू, तुझे पिज्जा नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन अब्दुल भाई को मनाने के लिए हमारा साथ तो दे सकती है ना? हाँ। ताकि अब्दुल भाई पिज्जा को सोसाइटी में अंदर आने देने के लिए मान जाए। अब्दुल भाई कभी नहीं मानेंगे। अब्दुल भाई बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अब्दुल भाई आप? हाँ, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली और मुझे समझ में आ गया है कि गोली सोसाइटी के बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है। तुम लोगों को पता है बाहर की क्या हालत है? ऐसे में तुम लोगों को बाहर जाना है और बाहर से पिज्जा मंगाना है। बहुत गलत बात है टप्पू सेना, ये बात भिड़े भाई को पता होनी चाहिए। सॉरी अब्दुल्ला, प्लीज मत बताना, भिड़ेंगे को कुछ मत बताना। प्लीज बाबा को कुछ मत बताना, सॉरी। प्लीज सॉरी। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मैं तो प्लीज आप भिड़ेंगे को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं भिड़े भाई को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। लेकिन बाहर से पिज्जा का वीजा मैं नहीं दूंगा। अब्दुल भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको आधी भलाई करके क्या मिलेगा? मतलब आपने हमें भिड़े अंकल की डांट तो नहीं खाने दी, एटलीस्ट टप्पू सेना को पिज्जा तो खाने दीजिए। दीजिए ना। टप्पू, ये तुम कह रहे हो इतना समझदार होकर? अब्दुल भाई मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप गोली के और टप्पू सेना के हालात नहीं समझ रहे हैं। आपको नहीं पता अब्दुल भाई, लेकिन मैंने कितने समय से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। हाँ अब्दुल भाई, हम में से किसी ने भी नहीं खाया है। क्या हमारा पिज्जा खाने का मन नहीं हो सकता? अब्दुल भाई आप ही बताइए, अगर आप हमारी एज के होते और अगर आपको पिज्जा खाने का मन होता तो क्या आप पिज्जा नहीं मंगवाते? क्या हमें हमारी पसंद की चीज खाने का हक नहीं है? हाँ अब्दुल भाई, ये सच है कि हमें पिज्जा नहीं मंगवाना चाहिए, लेकिन इन सब की फीलिंग्स है, इन सब का पिज्जा पार्टी का प्लान है, और अब अगर पिज्जा नहीं आया तो इन सब का दिल टूट जाएगा। आपको नहीं पता अब्दुल भाई, लेकिन मैंने कितने समय से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। हाँ अब्दुल भाई, हम में से किसी ने भी नहीं खाया है।
क्या हमारा पिज्जा खाने का मन नहीं हो सकता? अब्दुल भाई आप ही बताइए, अगर आप हमारी एज के होते और अगर आपको पिज्जा खाने का मन होता तो क्या आप पिज्जा नहीं मंगवाते? क्या हमें हमारी पसंद की चीज खाने का हक नहीं है? हाँ। अब्दुल भाई ये सच है कि हमें पिज्जा नहीं मंगवाना चाहिए, लेकिन इन सब की फीलिंग्स है, इन सब का पिज्जा पार्टी का प्लान है, और अब अगर पिज्जा नहीं आया तो इन सब का दिल टूट जाएगा। बस बस इतना इमोशनल मत करो मुझे। मैं तुम लोगों को पिज्जा मंगाने की परमिशन तो दे दूंगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बाहर कोरोना के केसेस बहुत है। अब्दुल भाई आपकी बात सही है, डरने वाली बात तो है, लेकिन हम जहाँ से पिज्जा मंगवा रहे हैं ना वो जगह बहुत अच्छी है। वहाँ साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ना अब्दुल भाई, हम वहीं से पिज्जा मंगाएंगे जहाँ पे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव और जो पिज्जा बनाता है उनका समय समय पर टेम्परेचर चेक होता हो। और अब्दुल भाई हम वो झिलमिल सोसाइटी के श्रीवास्तव अंकल की तरह कोई लापरवाही नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे पूरे प्रिकॉशन के साथ करेंगे। ठीक है मैं आप लोगों को पिज्जा मंगाने में साथ दूंगा। अब ये बताओ कि पिज्जा कहाँ से मंगाओगे? गेट सेट गो पिज्जा। और मेन बात, ये लोग सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। प्लीज 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 अब्दुल भाई प्लीज मान जाइए ना, मान जाइए ना। ओके शांत हो जाओ, मंगाओ पिज्जा। लेकिन आप लोगों ने पिज्जा मंगाने का प्लानिंग तो कर लिया, अब ये बताओ कि पार्टी करोगे कहाँ? यही क्लब हाउस में, क्योंकि यहाँ इस वक्त कोई नहीं आता। हाँ ये एकदम मस्त जगह है, क्योंकि ये टाइम पर बीड़े अंकल भी यहाँ नहीं आते। तो सोच क्या रहे हो? मंगाओ पिज्जा और मनाओ पार्टी। मजेदार पार्टी, धमाकेदार पार्टी, मजेदार पार्टी, जोर से बोलो पार्टी, नानी सुनिया पार्टी, जोर से बोलो पार्टी, नानी सुनिया पार्टी, पार्टी 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 पार्टी, जोर से बोलो पार्टी और नानी सुनिया पार्टी। अरे उभा रहा। अच्छा अरे खड़े रहने को बोला, उसको तो खींच के आ रहे हो। चल क्या रहा है ये? धमाकेदार पार्टी, मजेदार पार्टी, कौन से पार्टी की बात हो रही है भाई? बीड़े अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं मतलब? मैं यहाँ नहीं आ सकता। नहीं नहीं आप आ सकते ना, लेकिन वो क्या है ना, एक्चुअली आप ज्यादातर इस टाइम पे यहाँ आते नहीं है, इसलिए पूछा। अरे मैं वो अब्दुल को ढूंढने यहाँ पे आया था। ओह अच्छा, वो अब्दुल भाई यही है। अब्दुल भाई, बीड़े अंकल। चलिए बड़े भाई। कहाँ चलिए? बोले बड़े भाई। नहीं वो तो मैं बोलूंगा ही, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ पे धमाकेदार पार्टी, मजेदार पार्टी करके नाच रहे थे, कौन सी पार्टी की बात हो रही है? पिज्जा पार्टी। पिज्जा? फिर से पिज्जा? अभी थोड़ी देर पहले नीचे भी पिज्जा बोला, अभी यहाँ पे पिज्जा बोल रहे हो तुम। क्या चाल रहे क्या गोलियां है? बीड़े अंकल आज पक्का आपके कान में कुछ तो प्रॉब्लम है। गोली ने मजा बोला और आपको फिर से पिज्जा सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, चलो माना मैंने पिज्जा सुना, तो ये मजा पार्टी क्या है? मजा पार्टी? मजा पार्टी मतलब मजे वाली पार्टी जिसमें मजा है। मजे वाली पार्टी वो कैसे करते हैं? सिंपल है ना वीडे अंकल, पिज्जा मंगाने का फिर उसको खाने का, हो गई ना मजे वाली पार्टी। एक मिनट मैं अभी पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। ए गोलियां फोन टेव। मैंने कहा ना 15 दिन तक कोई लापरवाही नहीं। रूल भूल गया? 15 दिन तक कोई भी सामान बाहर से अंदर नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ कि ये पार्टी हो क्यों रही है? क्यों नहीं कर सकते हम लोग पार्टी वीडे अंकल?
भाई ये गुस्सा क्या कर रहे हो? गुस्सा तो करेगा ना अंकल, जब दोस्त की बर्थडे पार्टी की बात हो और आप ऐसे अचानक से आके इतने सारे सवाल पूछोगे तो कोई भी गुस्सा करेगा। इतने सारे सवाल? मैंने एक ही सवाल पूछा भाई कि कौन से पार्टी की बात हो रही है। बाबा अभी हम कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं, आपने नए रूल्स बनाए हैं तो पार्टी कैसे हो सकती है? हाँ अरे लेकिन तुम लोग अभी पार्टी पार्टी करके नाच रहे थे, उसका क्या? पिंकू का बर्थडे 15 दिन बाद, तो उसकी पार्टी में क्या मजे करेंगे उसकी प्लानिंग कर रहे थे। क्या कुछ भी बोल रहे हो टप्पू? कुछ दिन पहले पिंकू का बर्थडे होकर गया, मैंने उसको मैसेज भी किया था हैप्पी बर्थडे। हो गया, खेला था कि नहीं? हाँ हाँ भिड़े अंकल, आपका मैसेज आया था मुझे और मैंने आपको रिप्लाई भी तो किया था, थैंक यू भिड़े अंकल। लेकिन क्या है ना, मैं मेरा बर्थडे साल में 2 बार मनाता हूँ। 2 बार? 2 बार क्यों? क्यों? मैनू की पता क्यों? ए, ऐसे बहाने मत बना। मुझे पिज्जा पार्टी चाहिए मतलब चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों? तुम सबसे क्या पूछ रहे हो? तुम बताओ ना। अरे पिंकू तो शर्मा मत, मैं बताता हूँ। नहीं टप्पू रहने देना, मैं अरे मैं हूं ना तो शर्मा, बहुत शर्मा रहा है। एक्चुअली क्या है ना भिड़ अंकल की, इसकी जो रियल बर्थडे है और जो स्कूल में बर्थडे थे वो अलग अलग है, तो ये साल में 2 बार बर्थडे मनाता है। हाँ हाँ बाबा, इसलिए 15 दिन बाद जब गोकुलधाम का लॉकडाउन खुल जाएगा तभी हम पिंकू का बर्थडे मनाएंगे। हाँ मनाएंगे 15 दिन बाद मनाएंगे। हाँ तो 15 दिन बाद पार्टी करने वाले हो तो अभी से क्यों नाच रहे हो? वो आज हम लोग पार्टी की प्लानिंग करेंगे ना, इसलिए हम लोग खुशी में नाच रहे थे। यस, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? हाँ बाबा बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी पार्टी होगी 15 दिन के बाद ही होगी। हाँ वैसे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे? वो टेबल टेनिस खेलने आए थे हम लोग। टप्पू, जब तुम्हें आता नहीं है टेबल टेनिस खेलना तो खेलते क्यों हो भाई? क्या मतलब? नहीं मतलब गोया से हारते रहते हो ना तुम। आपको किसने बताया? सोनू ने बताया। नहीं वो तो कभी कभी। अच्छा, कभी कभी जीतते हो? नहीं मतलब कभी कभी गोली जीतता है, वरना हमेशा तो मैं ही जीतता हूँ। लेकिन कल तो हारा था भाई, याद है? तो पार्टी तो मुझे चाहिए यहाँ। अरे गोली, हम करेंगे ना पार्टी 15 दिन बाद मेरे बर्थडे की। हाँ करेंगे। हाँ अब्दुल, तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टेबल टेनिस खेलने के लिए आया था। और दुकान पे कौन है? कोई नहीं। क्या है ना बेटे भाई, वो दुकान पे खड़े खड़े मैं बहुत बोर हो गया था और सोसाइटी के अंदर कोई आ नहीं रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गया और सोचा कि बच्चों के साथ थोड़ा सा टेबल टेनिस खेल लेता हूँ ताकि मूड अच्छा हो जाए। ये कोई खेलने का समय है अब्दुल? मालूम है ना बाजू की सोसाइटी में क्या हुआ है अभी? अरे गेट पे तुम्हें रहना पड़ेगा भाई, कोई बाहर की व्यक्ति अंदर नहीं आनी चाहिए। और हाँ बच्चों, तुम लोग भी अभी नीचे चलो, जो भी डिस्कशन करना है ना पार्टी का कंपाउंड में करना। नहीं भिड़े अंकल, डिस्कशन तो यही करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। वो एक्चुअली टप्पू सना ने सोचा कि आज क्लब हाउस की सफाई करते हैं। वो कहना सफाई के साथ साथ हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा, इसलिए बोल रहा कि यही डिस्कशन करना पड़ेगा। ओए हम क्यों करेंगे सफाई? गोगी तू भी भुलक्कड़ हो गया। हमने अभी डिसाइड किया था ना कि हम सब मिलकर क्लब हाउस की सफाई करेंगे, क्योंकि सोसाइटी के नए लॉकडाउन की वजह से कोई सफाई करने आ नहीं पाएगा ना। भिड़े अंकल प्लीज आप जाइए। भिड़े अंकल हमें बहुत काम है, हमें क्लब हाउस साफ करना है। घोड़ा बेटा, बच्चों मुझे तुम पर वाकई गर्व है। क्या बात है, क्या प्लानिंग की है तुम लोगों ने। क्लब हाउस की साफ सफाई करो बिंदास करो, लेकिन आज नहीं, हाँ कल, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वाले आ रहे हैं। हो गया कल्याण। अब भिड़े अंकल हम है ना, हम कर देंगे सफाई। हाँ नहीं, तुम लोग सफाई कर लोगे, लेकिन पेस्टिसाइड्स डालने के लिए तो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। और हाँ अब्दुल, वो पेस्ट कंट्रोल वालों को आने देना, तो उन्हीं को रोकोगे तुम। हाँ भिड़े भाई। लेकिन भिड़े अंकल आज ही क्यों करना है पेस्ट कंट्रोल? क्यों?
आज क्या प्रॉब्लम है? अब इसका कहने का मतलब है कि हम जो आज पार्टी की प्लानिंग करने वाले हैं यहाँ पे, उसका क्या होगा? हाँ, अरे पार्टी की प्लानिंग तो कंपाउंड में हो सकती है ना टप्पू। आज तो पेस्ट कंट्रोल यहाँ पे होकर ही रहेगा। पर हाँ, तुम लोग 24 घंटे तक क्लब हाउस में मत आना यहाँ पे। हाँ, उसके बाद जितनी सफाई करने क्लब हाउस की कर देना। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल, रूल्स के हिसाब से 15 दिन तक कोई सोसाइटी के अंदर नहीं आ सकता है, तो ये पेस्ट कंट्रोल वाले क्यों आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्ट की आज लास्ट डेट है। अगर आज नहीं करवाया तो दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए आज करना जरूरी है। हाँ, चलो भी सब लोग नीचे चलो। हाँ, चला 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 चला। अरे चलो, सांगितलं ऐकत नहीं है। चला चला चला। अरे चलो उतरो, कितना टाइम। चलो बड़े भाई, मैं चलता हूँ। हाँ, ओके चल। चलो सोनू, तुम क्या खड़ी हो यहाँ पे? चलो घर चलो। घर 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 क्यों जाना है? भिड़े अंकल, सोनू को हमारे साथ ही रहने दीजिए ना। हाँ, क्यों? उसका क्या काम है? आपको बताया ना कि पिंकू के बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करनी है, इसलिए। हाँ, तो 15 दिन बाद पार्टी है ना, तो बाद में प्लानिंग कर लेना। हाँ, चल चल बाड़ा चल। बाय फ्रेंड्स। रुक जा रुक जा रुक जा। रुको के जाऊं? अरे रुक जाओ। अच्छा हाँ। पिंकू क्या क्या होगा? पिंकू उदास मत हो। अरे सुनो देख, पिंकू को क्या हो गया? क्या हो गया पिंकू? क्या हुआ पिंकू? हैं? ए पिंकू, क्या हुआ? ऐसे बैठ क्यों गए? पंकज उदास हो गया। हैं? पंकज, पिंकू उदास हो गया। देखिए ना अंकल, अब पूरी टप्पू से ना मिलके इसकी बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने वाली थी। अब सोनू नहीं होगी तो हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे? इसलिए बेचारा उदास हो गया, है ना पिंकू? बेचारा। अरे तू ठीक है, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है पिंकू? ठीक है सोनू, तुम ये रुकना और प्लानिंग कर लो तुम लोग। हाँ, थैंक यू भिड़े अंकल। हाँ, लेकिन प्लानिंग होने के बाद जल्दी आ जाना घर पे। हाँ बाबा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल। खुश ना? अरे दिख 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 दिख, हिटलर। क्या? और नहीं तो क्या सोनू, इतनी शक्ति तो हिटलर भी नहीं करता होगा। गोली, तू बाबा को कुछ मत बोल, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। आखिर क्यों ना बोलूं मैं? उनकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है ना। गोली, तू एकदम सही कह रहा है। कितनी मेहनत से हमने अब्दुल भाई को मनाया था। हाँ यार, इतनी मुश्किल से पिज्जा पार्टी करने का प्लान बनाया था क्लब हाउस में। हाँ, ना ही भिड़े अंकल आज पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हैं और ना ही हमारी पिज्जा पार्टी कैंसिल होती है। यार समझ बोले यार टप्पू, पिज्जा पार्टी अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। कोई और जगह ढूंढते हैं ना जहाँ पे हम लोग पिज्जा पार्टी कर सकते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज। एक मिनट गोली, मैं क्या बोलता हूँ, अगर हम पिज्जा पार्टी टेरेस पे करें तो? ओए नहीं 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 नहीं, भिड़े अंकल कभी भी कोई भी टाइम पे किधर भी आ सकते हैं। अरे मान लिया कि बाबा टेरेस पर नहीं भी आए, फिर भी टेरेस पर जाते हुए हमें किसी ने देख लिया तो क्या जवाब देंगे? हाँ। ओए नहीं नहीं यार, टेरेस पर बहुत खतरा है। ओए मैनू लगता है हमें ये पिज्जा पार्टी कैंसिल करनी ही पड़ेगी। आज तो जमीन आसमान से मिल जाए या आसमान जमीन से मिल जाए, हम पिज्जा पार्टी तो करके ही रहेंगे। और पिज्जा पार्टी कैसे करेंगे ये बताएगा कच्ची माड़ू। बता बता, बहुत सपने दिखा रहा था, अब ये भी बता कि उसको पूरा कैसे करेगा। नहीं नहीं नहीं, पोपट अंकल भी शहर में नहीं है, वरना उनके घर पे जाके चुपके से पार्टी करते हम। पोपट अंकल को भी ऐसे टाइम पे बाहर जाना था। तो हर बार उम्मीद जगती है कि पिज्जा पार्टी होगी। करेक्ट सोनू, खुशी का बुलबुला फूलता है और फट जाता है। और फ्रेंड्स, मुझे भी लगता है कि हमें पार्टी कैंसिल कर ही देनी चाहिए। नहीं, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। पिज्जा मेरे दिमाग में घुस चुका है, मुझे पिज्जा खाना ही पड़ेगा। कोई आए या ना आए, लेकिन मैं आज पिज्जा पार्टी करके ही रहूंगा। अरे अरे गोली छोड़ दो, पकड़ पकड़ जाओ, पकड़ गोली गोली कूल गोली गोली कूल गोली 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 नहीं गोली नहीं गोली नहीं गोली नहीं गोली नहीं
अरे बच्चों, ओ बच्चों, क्या क्यों पकड़ रहे हो गोली को? क्या हो रहा है? और कहाँ जा रहा है गोली? भाग के सबने घेर लिया उसे? अंकल इसे पकड़ना तो पड़ेगा ही ना। पकड़ना पड़ेगा मतलब? पर क्यों पकड़ना पड़ेगा भाई? किया क्या गोली ने? किया कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग कबड्डी खेल रहे थे, तो इसे पकड़ के चित करना था। हाँ। कबड्डी खेल रहे थे, पर गोली तो कबड्डी कबड्डी बोल ही नहीं रहा था। नहीं मेहता अंकल, तो वो तो मन में बोल रहा था, है ना गोली? है ना गोली? है ना गोली? हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ हाँ? अरे भाई ऐसे मन में बोलने से थोड़ा ही काम चलता है भाई। कबड्डी के नियम होते हैं। कबड्डी 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 जोर से बोलना पड़ता है खिलाड़ी को, तभी तो पता चलेगा खिलाड़ी की सांस टूटी कि नहीं टूटी। वाह वाह मेहता अंकल, क्या गेम सिखाया है। अरे भाई हमने भी अपने बचपन में बहुत कबड्डी खेली है, बहुत। जिस तरह सिचुएशन है, मुझे लगता है हमें आज पूरा दिन कबड्डी ही खेलनी पड़ेगी। चलो, काश आज भी कबड्डी खेल पाता, लेकिन क्या करे भाई, नौकरी भी जरूरी, ऑफिस जाना है। चलता हूँ ऑफिस। हाँ, तुम्हारा सर्कुलर सुबह आया घर पे, उसके पहले अंजलि घर से बाहर जा चुकी थी अपनी सहेली से मिलने। अब वो लौटेगी शाम को देर से। अच्छा मेहता अंकल। हाँ बेटा। मुझे बस इतना ही पूछना था कि आपका फुल टाइम वर्क चालू हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, तो मतलब आप शाम को ही आओगे? बेटा जब फुल टाइम ऑफिस चालू होगा तो शाम को आऊंगा ना बेटा। अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? नहीं वो क्या ना, हम लोग पूरा दिन यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में खेलने वाले ना, तो अगर आप घर पे तो आपको डिस्टर्ब होता, इसलिए पूछा। नहीं वो तो है। चलो चलता हूँ ऑफिस। हाँ ओके ओके बाय बाय बाय। यस 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 यस। गोली 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 गोली। क्या हुआ यार टप्पू, इतना खुश क्यों हो रहा है? फ्रेंड्स, पिज्जा पार्टी करने की जगह मिल गई है। कहाँ, कब, कैसे? बता जल्दी। पिज्जा मंगा यार, जल्दी मंगा। पिज्जा बाद में मंगवाते हैं, पहले प्लान तो बता। नहीं सुनो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई हमारा प्लान सुन सकता है। एक काम करते हैं, हम गार्डन में चलते हैं, अब्दुल भाई को भी वहीं बुला लेते हैं। हेलो अब्दुल भाई, आप जल्दी से गार्डन में आ जाइए, पिज्जा पार्टी के बारे में डिस्कशन करना है। हाँ गार्डन में जल्दी आइए। हाँ ओके यार टप्पू रुकना यार, कहाँ जा रहा है यार? तू गार्डन में भी आ गए, बता ना प्लान क्या है? हाँ गोली शांति रख। अब्दुल भाई को आने दे, फिर बताता हूँ ना। कब आएंगे अब्दुल भाई? आ गए। जल्दी। हाँ वो अब्दुल भाई कहाँ रह गए थे आप? दुकान काम था ना इसके लिए। ओह अभी ये बताओ कि प्लान क्या है? हाँ भाई फाइनली बता दे, हम कहाँ खाने वाले हैं पिज्जा? प्लीज। हाँ मेहता अंकल के घर। मेहता अंकल के घर पे? क्या मजाक कर रहा है टप्पू? तुझे भी पता है मेहता अंकल इस बात के लिए कभी नहीं मानने वाले। तुझे भी पता है मेहता अंकल इस बात के लिए कभी नहीं मानने वाले। वो तो मुझे भी पता है, इसलिए मेहता अंकल को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है मतलब? फ्रेंड्स, तुम्हें याद नहीं मेहता अंकल ने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि अंजलि आंटी अपनी फ्रेंड के घर गई है, तो वो शाम को आएंगे। और मेहता अंकल भी ऑफिस गए, वो भी शाम को आएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा दिन मेहता अंकल का घर खाली रहेगा, तो हम वहाँ पे जाके पार्टी कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओए की कह रहा है टप्पू? हम लोग मेहता अंकल के घर जाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है, मेहता अंकल के घर की एक्स्ट्रा चाबी मेरे घर पे है, तो मैं जाऊंगा, चाबी लेकर आऊंगा, हम चुपके से मेहता अंकल के घर पे जाएंगे और पार्टी करेंगे। क्या बात है टप्पू, फैंटास्टिक यार। एक मिनट, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या तू कुछ भी बोल रहा है? हाँ टप्पू, सोनू ठीक कह रही है। ऐसा मेहता साहब को बिना बताए उसके घर पे जाना ठीक नहीं है। अरे हाँ टप्पू, अभी बहुत हो गया, हम ये पार्टी कैंसिल करते हैं। क्या कैंसिल करते हैं? कैंसिल शब्द का इस्तेमाल मत कर। ये टप्पू का आइडिया माना गलत है, लेकिन हमारा इरादा तो गलत नहीं है ना। हमें क्या करना है? हमें बस मेहता अंकल के घर जाना है, पिज्जा खाना है और वापस आ जाना है। हम गलत क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी तो गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे प्लान ठीक नहीं लग रहा है। इतने सारे मेहता साहब के घर में घुसेंगे तो कोई देखेगा नहीं। अरे अब्दुल भाई, दोपहर को बालकनी में कोई नहीं होता है, और आज से सब्जी वाले का भी है ना बंद हो गया है, तो मुझे नहीं लगता हम पे किसी की नजर पड़ेगी। तुम मिशन पिज्जा का एग्जैक्ट प्लानिंग बता दो। हाँ ओके, तो मिशन पिज्जा का प्लान ये है कि पहले हम अब्दुल भाई की दुकान का एड्रेस देके पिज्जा ऑर्डर करेंगे। हाँ फिर क्या? डोंट वरी अब्दुल भाई। और फ्रेंड्स,
उसके बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे ताकि हमारे घर वालों को हम पर शक ना हो कि हम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे। फिर मेरे घर पे जो मेहता अंकल के घर की एक्स्ट्रा चाबी है वो मैं अब्दुल भाई को दे दूंगा। फिर अब्दुल भाई आप पिज्जा बॉय से पिज्जा लेकर चुपके से मेहता अंकल के घर पे पिज्जा रख देना। और हाँ, जाते वक्त जो चाबी है ना वो बाहर की चेयर है ना उसके कुशन के नीचे रख देना। ठीक है। फैंटास्टिक। फिर अब्दुल भाई आप हमें फोन करना और हम एक एक करके मौका देखकर मेहता अंकल के घर जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना कि चाबी से दरवाजा खोलने के बाद चाबी हमें कुशन के नीचे रखनी है ताकि किसी को अंदर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी लास्ट आएगा वो चाबी अंदर लेके आएगा। और ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मेहता अंकल के घर में पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। जीनियस। ये सिर्फ टप्पू पुल ऑफ कर सकता है, पता है? थैंक यू। ओए लेकिन टप्पू, हम घर से बिना खाए बाहर निकलेंगे तो हम अपनी अपनी मम्मी को क्या जवाब देंगे? हम बोलना टप्पू, इसका क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तुम सब अपनी मम्मी को ये कह देना कि टप्पू से ना मिलके कॉलेज का एक प्रोजेक्ट बना रही है, तो तुम सब मेरे घर पे आ रहे हो और दादाजी हम सबके लिए खाना बना रहे हैं, तो घर पे खाना ना बनाए। और तू क्या कहेगा? और मैं कह दूंगा कि मैं गोली के घर पे हूं तो वहीं खाना खा लूंगा। तो ऐसे तुम सब मेरे घर का कहकर निकलना और मैं गोली के घर का कहकर निकलूंगा। डन। वाह वाह टप्पू, स्मार्ट। और हाँ पिंकू, तू कहीं घर मत जाना, तू गोगी के घर जाना। क्या ना कि अगर तू घर पे गया और वापस आने में देर हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं घर पे फोन करके बोल दूंगा। वाह टप्पू, माइंड ब्लोइंग यार। टप्पू क्या फालतू का प्लान है। टप्पू, हम में से किसी की भी मम्मी ने अगर दादाजी को फोन कर लिया और हम पकड़े गए तो हम क्या जवाब देंगे? तो तुम सब कह देना कि दादाजी दोपहर को सो जाते तो उन्हें फोन करके डिस्टर्ब ना करे, जो भी काम हो सीधा तुम्हें फोन करे। ये प्लान एकदम सही है। यस। हाँ, ऐसा सही प्लान जिसमें फंसने के पूरे चांसेस है। फुल ऑन गड़बड़ कर रहे हैं हम। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे सोनू, पिज्जा खाने की तो बात है, इसमें इतना क्या सोचना? हाँ सोनू, जस्ट चिल। क्या चिल गोगी? मेहता अंकल के घर अगर पार्टी कर रहे हैं तो उन्हें बताना तो चाहिए। अच्छा एक मिनट, इफ इन केस अगर मेहता अंकल ने ना बोल दिया तो? सोनू यार, प्लीज यार, मेरी माँ मान जा। प्लीज यार, प्लीज, मुझे पिज्जा खाना है इसलिए बोल रहा हो यार। बोलो ना तुम लोग। प्लीज सोनू, मान जाना प्लीज। बहुत मन कर रहा है, बहुत टाइम से मन कर रहा है। प्लीज मान जाना सोनू। प्लीज। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब क्या हुआ? जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है सोनू, तू मत खाना, लेकिन हमें तो खाने दे प्लीज। हाँ तो ऑर्डर करो तुम लोग। कर जल्दी कर। गोली बता कौन सा पिज्जा खाएगा? ट्रिपल चीज, चीज बर्स्ट, फार्म हाउस पिज्जा, 8-2। ओके। पिंकू तू? मेरा तो मशरूम पिज्जा। तू? स्पाइसी पनीर पिज्जा। वाह। ओके, अब्दुल भाई आप? नो पिज्जा। नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए। आई एम विथ यू ऑलवेज। जाओ। ओके। सोनू, चल सोनू, ज्यादा भाव मत खा, पिज्जा खा। बता कौन सा पिज्जा खाना है? मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन जब पिज्जा आएगा और जब हम खाएंगे और तुझे भी पिज्जा खाने का मन हुआ तो? नहीं होगा मेरा मन। अरे जाने देना टप्पू, तो एक एक्स्ट्रा पिज्जा मंगवा के रख, और सोनू का मन हुआ तो वो खाएगी, अगर नहीं हुआ तो मैं हूं ना। ठीक है। हेलो, गेट सेट गो पिज्जा। हाँ, मुझे ऑर्डर प्लेस करना था। गाइस, मैंने सबके लिए मीडियम साइज पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर हो गया। आहिस्ता। और हाँ अब्दुल भाई, जब आप पिज्जा लेकर आओ ना सोसाइटी में तो जरा ध्यान रखना कि आपको कोई देख ना ले। आप ना छुपके से मेहता अंकल के घर पे पिज्जा रख देना। हाँ, मेहता साहब के घर पे पिज्जा पहुंच जाएगा, लेकिन पहले उनके घर की चाबी तो दो। हाँ, मैं अभी आपको चाबी ला कर देता हूँ। और अब्दुल भाई, जैसे पिज्जा मेहता अंकल के घर पहुंच जाए फोन करके बता देना। हाँ, बिल्कुल बता दूंगा, डोंट वरी। ओके। अरे अब्दुल भाई, सॉरी, मैं आपको पिज्जा के पैसे देना ही भूल गया। अरे नहीं, पैसे है मेरे पास, मैं दे दूंगा।
नहीं अब्दुल भाई आज नहीं, ये पार्टी शर्त की पार्टी है तो इसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। आपको पार्टी देनी है, आप नेक्स्ट टाइम दे देना। हाँ, शर्त की पार्टी है ना, तो मैं पैसे ले लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से पार्टी। अरे टप्पू, जी जी दादाजी। अरे बेटा सुबह से कहाँ था तू? वो दादाजी टप्पू सिन्हा को ना कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला है, तो हम सब मिलकर उसी का डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, वैसे क्या ढूंढ रहा है तू? वो मेरे स्टडी टेबल में कॉलेज की कुछ बुक्स है ना, तो मुझे वो बुक्स चाहिए थी, लेकिन स्टडी टेबल के ड्रॉअर की चाबी नहीं मिल रही, तो बस वही ढूंढ रहा था। ओह, अच्छा एक काम कर, जेठिया को फोन करके पूछ ले, शायद उसने गलती से कहीं रख दी होगी। हाँ हाँ, पापा को फोन करके पूछ लेता हूँ। पापा को कैसे पूछूं कि मेहता अंकल के घर की चाबी कहाँ है? कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी, मेरी हथेली में बहुत खुजली हो रही है। वो कहते हैं ना, हथेली में अगर खुजली हो तो पैसे आने वाले होते हैं, तो क्या वो सच है? हाँ। अरे वाह, मेरे पैर में भी बहुत खुजली हो रही है, मतलब डबल पैसे आएंगे। अरे नहीं भाई नहीं, पैर में खुजली होने से तो अच्छी यात्रा का योग बनना बोलते हैं। वैसे पेट पे भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 56 भोग खाने का योग बन रहा है? ऐसा कभी सुना तो नहीं, लेकिन हो सकता है। और सेठ जी, गर्दन गर्दन का क्या है? वहां पे भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। और कहाँ हो रही है? मतलब और कहीं हो रही है कि? हो रही है ना, पीठ पे हो रही है, कोनी पे हो रही है, सब जगह पे थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब जगह का योग मिला के मेरे नसीब में राजयोग हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है फिलहाल तेरे नसीब में खाज योग है। अरे इतनी जगह खुजली हो रही है, किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखा। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? अप्रैल फुल डब्बा गुल, अप्रैल फुल डब्बा गुल। सेठ जी, मुझे कोई खुजली बुजली नहीं हो रही है, मैं तो आपको अप्रैल फुल बना रहा था। दिसंबर के महीने में अप्रैल फुल? अप्रैल में लॉकडाउन था ना, और अगर अभी मैं आपको अप्रैल फुल नहीं बनाता तो इस साल का अप्रैल फुल वेस्ट हो जाता ना। हाँ बोल टप्पू। हेलो, कैसे हो पापा? अच्छा हूँ, बोल। अच्छा, आप अभी बिजी तो नहीं हो ना? नहीं, बोलना क्या काम है? तो पापा एक्चुअली ना आज मैं अपने स्टडी टेबल की सफाई करने की सोच रहा था। हाँ तो मुझे स्टडी टेबल की ड्रॉअर की चाबी नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आपको पता है चाबी कहाँ हो सकती है? तेरे स्टडी टेबल की चाबी का मुझे कैसे पता होगा बेटा? हाँ नहीं, मुझे लगा कि शायद आपने कहीं देखी हो, इसलिए पूछ लिया। नहीं भाई नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वो कैसे दिखती है। अच्छा चलो क्या? अरे पापा पापा पापा, हाँ बोल। आप सब चाबियां कहाँ रखते हैं? कौन सी चाबियां? मतलब वो जनरल चाबियां, घर की बाकी सब चाबियां कहाँ रखते हैं? अरे क्या पूछ रहा है बेटा, वो सब चाबियां तो हम दरवाजे के बाजू में वो की होल्डर है उधर ही रखते हैं ना। पापा मैंने वहां भी देखा, लेकिन मेरे स्टडी टेबल की ड्रॉअर की चाबी वहां नहीं है। अरे तेरे स्टडी टेबल की चाबी तेरे कमरे में ही होगी, जरा ध्यान से देख, मिल जाएगी। हाँ पापा, मैंने अपने कमरे में कोना कोना छान मारा, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिल रही। वैसे पापा, आप वो बाकी सब चाबियां कहाँ रखते हैं? कौन सी बाकी सब चाबियां? वही जो हमारे पड़ोसियों ने अपने अपने घर की एक्स्ट्रा चाबियां इमरजेंसी के लिए देख के रखी है ना, वो तो आप अलग ही रखते होंगे ना, क्योंकि वो तो रोज इस्तेमाल नहीं होती। हाँ नहीं वो तो मैं अलग ही रखता हूँ। हाँ, तो वो सब चाबियां कहाँ रखी आपने? अरे उसमें तेरे स्टडी टेबल की चाबी थोड़ी हो सकती है बेटा। हाँ, वो तो नहीं हो सकती, लेकिन पापा मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं, गलती से उसमें चली गई हो, एक बार चेक करने में क्या अर्ज है? हाँ ठीक है, तो वो बेडरूम में मेरी अलमारी है ना, उसका ड्रॉअर में है। यस 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 यस, काम हो गया। यस, हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू पापा, बाय। अरे ओ भाई ओ
हाँ बोलिए ना पापा। वो फिर अलमारी ड्रॉवर सब ठीक से बंद करना, खुला मत छोड़ देना। ऑब्वियसली पापा। है? हाँ हाँ मतलब जरूर जरूर, मैं ध्यान से बंद कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ चल, और कुछ? लव यू पापा। हाँ थैंक यू। यस 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 यस, चाबी मिल गई। हाँ, ये रही मेहता अंकल के घर की चाबी। अब तो पिज्जा पार्टी होकर ही रहेगी। हाँ बोल टप्पू, चाबी मिल गई? यस 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 अब्दुल भाई, मेहता अंकल की घर की चाबी मेरे हाथों में है। अच्छा सुनिए, अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ, आप मुझसे आकर चाबी ले लीजिए और जैसे ही पिज्जा डिलीवर हो जाए मेहता अंकल के घर पे रख देना और हमें फोन कर देना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ चाबी लेने के लिए। ओके। ये पिज्जा वाला अब तक आया क्यों नहीं? अरे पिज्जा वाला बॉक्स देके जाएगा। मेहता साहब के घर पे जाते हुए किसी ने बॉक्स देख लिया तो? हाँ ये अच्छा है, इसमें छुपा के लेके जाऊंगा। गेट सेट गो सर। नो 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 गो 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 बार। नहीं सर, गेट सेट गो पिज्जा से हो सर। अच्छा 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 अच्छा। वो क्या है ना सर, जब भी हम पिज्जा डिलीवरी करने जाते हैं ना, तो कस्टमर को ग्रीट करने के लिए गेट सेट गो कहते हैं सर, जिससे हमारे पिज्जा का प्रचार होता है सर। गुड गुड, बहुत अच्छा नाम है, गेट सेट गो। सर उसके पीछे भी एक कहानी है। गेट सेट गो मतलब गेट योर पिज्जा, सेट योर सेल्फ एंड गो फॉर इट। कितने पैसे हुए? ओके, गेट सेट गो सर। हाँ हाँ गो गो गो। हाँ बोलिए अब्दुल भाई। टप्पू, पिज्जा आ गया है, मैं मेहता साहब के घर पे जा रहा हूँ और आप लोगों को फोन करूंगा, तो आप लोग तैयार रहना। ओके? हाँ ओके, हम लोग रेडी है। ठीक है ठीक है। हाँ जी जी, ऑर्डर रेडी है आपका, बस डिलीवरी आपको कल मिल जाएगी। अरे बाप रे, भिड़े अंकल को भी अभी आना था। क्या है ना, अब यहाँ सोसाइटी में ना पेस्ट कंट्रोल वाले आए हैं, तो मैं आज डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, कल कर देता हूँ, है ना? ठीक है, ओके। अब्दुल, कहाँ घूम रहे हो भाई? मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं वो तो मुझे दिख रहा है अब्दुल, लेकिन ये इतना सारा सामान क्या है क्या इसमें? आओ। अरे मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम वहां क्या देख रहे हो कब से? कोई भी तो नहीं है वहां पे, क्या देख क्या रहे थे? चूहा? हाँ वो वहां से वहां भागा। तो चूहे तो भागेंगे ना, अभी पेस्ट कंट्रोल वाले आए ना, तो चूहे तो भागेंगे। तुम चूहों को छोड़ो, ये बोलो कि इतना सारा सामान है क्या इसमें? वो हाथी भाई का रोशन का सामान है। वाह, हाथी भाई का रोशन का? सोडी भाई भी नहीं, डायरेक्ट रोशन? नहीं नहीं, हाथी भाई का राशन का सामान है ये। ओ तो ऐसे बोलो ना। ठीक है चलो। एक मिनट, ये हाथी भाई का सामान तो हमारे राशन के सामान के साथ कल आ गया था ना? हाँ आ गया था, और कल थोड़ा सामान नहीं मिला था ना, वो आज लेकर आया। तो थोड़ा ना, ये थोड़ा का है तो बहुत ज्यादा सामान है भाई। ये भिड़े अंकल कितने सवाल करते हैं। अय्यर भाई का भी सामान है।
अय्यर भाई का? हाँ, सोडी भाई का भी सामान है, जेठा भाई का भी सामान है। कमाल है अब्दुल, अभी बोला कि हाथी भाई का थोड़ा सामान है, अभी बोल रहे अय्यर भाई का है, सोडी का है, जेठालाल का है, क्या चालने का है? भिड़े भाई वो 15 दिन के लिए आपने सबको सोसाइटी में आने जाने के लिए मना किया है ना, तो सब घबराहट के मारे सामान स्टॉक कर रहे हैं। वही देने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे बोलो ना अब्दुल, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वो कोरोना की वजह से डर लग रहा है, अभी तक गया नहीं है ना। नहीं नहीं अब्दुल, कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना है हम सबको। मैं जा रहा हूँ क्लब हाउस, वो पेस्ट कंट्रोल वाले आए ना, जरा जाके देखता हूँ ठीक से कर रहे कि नहीं। हाँ चल। अब्दुल रुक एक मिनट। यस भिड़े भाई। खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? खाने की खुशबू? हाँ, तुम्हें नहीं आ रही? हाँ, हाँ, सोडी भाई के घर से आ रही है। लगता है रोशन भाभी ने आज अच्छा खाना बनाया है। क्या बोल रहे हो अब्दुल? रोशन भाभी हमेशा अच्छा खाना बनाती है। अच्छा? नहीं, ये घर के खाने की खुशबू नहीं है अब्दुल, ये कुछ अलग खुशबू है। वो क्या बोलते, वो चीज क्या है वो? पिज्जा। सामान है उसमें हाड़ू। खुशबू तो तुम्हारे बैग में से आ रही है। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, बैग से नहीं आ रही है। अरे कहीं हम पकड़े ना जाए। भिड़े भाई वो पिज्जा की खुशबू कैसे आएगी? मैं तो सब चीजें लेके जा रहा हूँ। चीजें नहीं, चीज जो पिज्जा के ऊपर डालते हैं ना, सेम वैसी खुशबू आ रही है, और तुम्हारे बैग से ही आ रही है भाई। हाँ, चीज की खुशबू तो आएगी ना। चीज की खुशबू क्यों आएगी अब्दुल? तुम तो राशन का सामान लेके जा रहे हो ना। भिड़े भाई बैग में बहुत सामान है, ब्रेड है, टूथपेस्ट है और चीज भी है। हाथी भाई ने चीज भी मंगाया है ना, इसलिए आपको खुशबू आ रही होगी। लेकिन चीज का पैकेट तो बंद होता है, तो ऐसा तो नहीं कि वो फट गया और खुशबू आ रही हो? नहीं भिड़े भाई, फटेगा कैसे? मैंने सारा सामान अच्छे से चेक करके रखा है। इसने भले ही चेक करके रखा होगा, लेकिन बाद में दूसरा सामान रखते वक्त उसकी वजह से फट गया हो तो? नहीं। अरे क्या नहीं, चेक करो एक बार, लापरवाही मत बरतो, बिल्कुल चेक करो। हाँ। अब तो पक्का पकड़े जाएंगे। अरे अगर पकड़े गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी।